ब्लैक बोर्ड की मदद से जफर इमाम बनना चाहते हैं पैक्स अध्यक्ष। पैक्स अध्यक्ष बनकर किसानों को मुहैया कराऊंगा प्रत्येक सुविधा। तिलौथू प्रखंड के ग्राम पंचायत सरैया से वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य जफर इमाम पैक्स अध्यक्ष पद के लिए चुनावी दंगल में कूदकर किसानों के हित में कार्य करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं पैक्स अध्यक्ष अपने मतदाताओं के आशीर्वाद से बन जाता हूं तो समय से खाद, बीज, राशन एवं धान खरीद तथा समय से उसका भुगतान करते हुए एक खुशगवार माहौल पैक्स की दुनिया में बनाऊंगा। वे कहते हैं कि मैं पैक्स अध्यक्ष पद के लिए सुयोग्य, ईमानदार, जुझारू, किसानों के हमदर्द के रूप में उम्मीदवार बना हूं। मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है जो क्रम संख्या 2 पर है। ब्लैक बोर्ड छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि मैं अपने सभी पंचायत के लोगों की सेवा जमकर कर सकूं। उन्होंने कहा कि ब्लैक बोर्ड के सहारे मैं किसानों के हित में काम तो करूंगा ही साथ क्षेत्र में शिक्षित माहौल को भी बनाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का काम ब्लैक बोर्ड पर ही किया जाता है। यही बच्चे पढ़ लिख कर देश की ताकत और देश की अमानत बनेंगे। मुझे ब्लैक बोर्ड छाप काफ़ी बेहतर मिला है। मैं एक शिक्षित परिवार का सदस्य हूं, इसलिए अपने किसान परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ब्लैक बोर्ड के सहारे उसे बेहतर बनाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे वार्ड नंबर 2 के मतदाताओं ने आशीर्वाद देकर वार्ड सदस्य बनाया है। आज भी मैं इस पद पर रहकर बेहतर कार्य कर एक मिसाल कायम किया हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं तिलौथू प्रखंड में हूँ और तिलौथू प्रखंड के उस जगह पे हूँ जिसका नाम ग्राम पंचायत सरैया है। तो सरैया से मैं जफ़र इमाम साहब से रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि आप जान रहे हैं कि अभी वर्तमान समय में पैक्स चुनाव का माहौल बना हुआ है। पैक्स प्रत्याशी हैं, मैं जफ़र इमाम साहब बगल में हैं। इनसे मैं आपसे रूबरू कराते हुए इनसे जानना ये चाहूँगा कि चुनाव मैदान में ये क्यों आए हैं, क्या समझ के आए हैं, क्या सोच लेकर आए हैं, क्या लक्ष्य लेकर आए हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊंगा। मैं इनके बारे में बता दूं कि ये सरैया के ही निवासी हैं और वार्ड नंबर 2 के ये वार्ड सदस्य के रूप में भी हैं। जाहिर चीज़ है कि चुनाव क्या होता है इन्हें उसकी जानकारी है, क्योंकि वार्ड सदस्य भी कहीं ना कहीं ये चयनित होकर आए हैं। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ जफ़र इमाम साहब से। जफ़र इमाम साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप चुनावी दंगल में आए हैं। पूर्व में भी आप वार्ड सदस्य के रूप में रहे हैं। इस बार आप पैक्स चुनाव में आए हैं, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है मैं पैक्स चुनाव में इसलिए आया हूँ कि मैं इस गांव का प्रतिनिधि भी हूँ और मैंने देखा कि भाई बहुत काम है किसानों का, उनकी प्रॉब्लम देखी, उनका सब कुछ दिया। आए हैं कि सब कुछ इनको किसान भाई लोग को टाइम से बीज मिले, खाद मिले, समय से गांव वाले को राशन मिले, ये सोच के मैं आया हूँ। और सब सरकार की जो योजना है वो धरातल तक पहुँचाने आया हूँ। अच्छा। हाँ, क्या अपील करेंगे आप बिंगे प्रत्याशी, क्या अपने लोगों से, अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से मैं यही अपील करूँगा कि भाई आप हमको देख चुके हैं, 10 बरस से मैं कितना सेवा कर रहा हूँ अपने वार्ड के। मैं वार्ड भी हूँ और सब लोगों का इच्छा है कि एक मरतबा आप पैक्स में लड़िए, इसलिए मैं उन लोग का आभारी हूँ जो हमको बोले हैं। अच्छा, आप लड़िए, वादा किए हैं। अच्छा, दुआ दिए हैं, आशीर्वाद दे दिए हैं। एक चीज़ ये बताइए कि आप नन्हे भाई से भी जाने जाते हैं? हाँ, ज़्यादा तो हमको लोग नन्हे भाई से जानते हैं, इसलिए कि शुरू से सब लोग नन्हे भाई सब यही लोग जानते हैं। जफ़र इमाम के नाम से कम जानते हैं। अच्छा, समझे? मतलब जफ़र इमाम उर्फ नन्हे भाई है। नन्हे भाई, हाँ। देखिए, नन्हे भाई आपके सामने हैं। आप जान रहे हैं कि बहुत सारे लोग इन्हें नन्हे भाई के नाम से भी जाने जाते हैं। आप जान रहे हैं किसी क्षेत्र के ये रहने वाले हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि मेरा जन्मस्थल, कर्मस्थल सब यहीं रहा है और यहाँ अगर ये रहा है तो यही कारण है कि इन्हें लोगों ने वार्ड भी बनाया है, आशीर्वाद दे के बनाया है। इस बार ये चुनावी मैदान पैक्स के चुनाव में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आशीर्वाद इन्हें मिल भी रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है
तो ब्लैक बोर्ड छाप जो है, अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि ब्लैक बोर्ड छाप है आपका जी। बोर्ड का काम है शिक्षा को बढ़ाना, शिक्षित करना, करना, की ताकत को बढ़ाना। चीज़ें कि जो बच्चे पढ़ेंगे तो होंगे ये नवाब। देश के भविष्य बनेंगे। बच्चे जब पढ़ेंगे तभी देश के भविष्य बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके जाहिल रहेंगे तो कोई आगे तरक्की नहीं करेगा, समझे। तो ये चुनाव चिन्ह भी तो बड़ा अच्छा मिला है। ब्लैक बोर्ड मिला है, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ब्लैक बोर्ड हमको मिला है। ये ब्लैक बोर्ड मिला है, ये किस लिए? लोगों को पढ़ाने के लिए है। यानी किसानों को भी मदद करना है और हाँ, शिक्षा के माहौल को बढ़ाना है। दोनों काम दोनों काम करना हमको। यही कारण है कि आप चुनाव मैदान में आए हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इन्हें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, चूँकि ये चेहरा एक ऐसा चेहरा है कि काफ़ी चर्चित चेहरा है जिसका नाम ज़फ़र इमाम है, यानी नन्हे भाई के नाम से ये जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि ये चुनावी मैदान में आए हैं और चुनाव मैदान में अगर ये आए हैं तो इनका ये कहना है कि समय पर खाद, बीज, राशन और समय से धान खरीद कर समय से किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसे लागू करते नज़र आएंगे। जो भी किसान का कहना है, जो भी किसान की मांग रहेगी वहां तक पहुंचाने का काम ये करेंगे। उन्हें बेहतर करने का काम करेंगे, हरा भरा करने का काम करेंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये एरिया जो है, ये क्षेत्र जो है किसान बहुल एरिया है और किसान बहुल एरिया होने के नाते ये जो पैक्स के चुनाव में आए हैं तो किसानों की मदद करने के लिए आए हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप इसके पहले वार्ड भी रहे हैं, वार्ड में तो आप अपनी पहचान बनाए हैं। अगर आप बन जाते हैं, पैक्स अध्यक्ष बन जाते हैं, तो शुरुआत किस काम से करेंगे आप? शुरुआत मैं करूँगा किसानों के दुख दर्द को पहले उनका हल निकालूंगा। उनको समय पर पेमेंट करूंगा, भुगतान करूंगा। भुगतान करना है। उनको कोई चीज़ के किसान को तकलीफ नहीं होने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। एक मरतबा उन लोग हमको चांस दे, किसानों से, भाइयों से हमारा अनुरोध है, एक बार चांस हमको दे। अगर शिकायत का मौका मिलेगा तो दोबारा हमको चांस मत दे। अच्छा। वैसे भी चूँकि ये जो एक समझिए कि एक तरीका एक परिवार का होता है, चुनाव जो है सब तो आपस में ही जान पहचान के लोग रहते हैं, एक दूसरे के दुख और दर्द में खड़े नज़र आते हैं। तो जाहिर चीज़ है कि अगर आप बन जाते हैं तो काम तो करेंगे। एकदम उनका दुख है, किसान का दुख है तो हमारा दुख है, इसलिए उस लाइन से हम आए हैं। उन्होंने चुना है हमको। अच्छा। समझे। उनको अगर कुछ समय से बीज खाद नहीं मिलता है तो उसका दिलाने का हमारा काम है, इसलिए उन्होंने हमको चुना है। अच्छा। जब आप बन जाएंगे, हाँ, जब आप पैक्स अध्यक्ष बन जाएंगे, हाँ, तब इस काम को अंजाम देंगे। देखिए ज़फ़र इमाम का जो कहना है आप सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका जो कहना है मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। इनका ये कहना है कि किसान हमारे परिवार जैसे हैं, मैं किसान का एक अंग हूँ, एक सेवक हूँ और एक सेवक होने के नाते मैं अपने किसान परिवार को बेहतर देखना चाहता हूँ, खुशहाल देखना चाहता हूँ, हरा भरा देखना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं पैक्स अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।